हेलो फ्रेंड, नमस्कार। गुड इवनिंग। चलिए ज़्यादा ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर करके जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए एक मोटिवेशन लाइन लेते हैं। जो सितंबर से दिसंबर के समय का मूल्य समझता है, जो सितंबर से दिसंबर के समय का मूल्य समझता है, वही अगले साल के जुलाई से सितंबर तक गरजता है। वही अगले साल के जुलाई से सितंबर तक गरजता है। इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। CGPSC हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र थवाई। हम लोग बात कर रहे थे CGPSC मेंस और CGPSC ACF के लिए अंग्रेजी भाषा ज्ञान के बारे में, जिससे पहले इसकी कुछ कक्षाएं हो चुकी थी। लगभग 7 कक्षाएं इससे पहले हो चुकी है। बीच में कुछ कारणवश क्लास रुक गई थी, तो अब उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जहाँ से रुका हुआ था वहीं से आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। तो कल आप लोग को इसका बैकअप दे दिया गया होगा। मैंने बोल दिया था टेक्निकल टीम को इसका बैकअप दे दिया जाए, और उससे पहले आप लोग को एक एनालिसिस वीडियो दिया गया होगा। ठीक है। कल आप लोग को एनालिसिस वीडियो मिला होगा। उस एनालिसिस वीडियो में पूरा बताया गया था कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आना फिक्स है, किससे ज़्यादा नंबर आ सकता है। उन सभी पॉइंट पर हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिएगा। उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर या कौन कौन से ऐसे ग्रामर या व्याकरण है जिससे क्वेश्चन आना फिक्स है और कितने नंबर के आते हैं। उन पर पूरा डिटेल एनालिसिस किए थे हम लोग उसमें। ठीक है। और चलिए फिर अभी तक आप लोग जो नहीं जुड़ पाए हो जुड़ जाइए। फिर क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए जल्दी से, थम्स अप कर दीजिए। तो रेडी हैं आप लोग, आगे बढ़ें क्लास। तो हम लोग बात करते पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। हम लोग ने पहले सिलेबस डिस्कशन करके सभी चीज़ कर चुके हैं पहले से। तो आप लोग प्लीज़ बैकअप देख लीजिएगा, तभी आप लोग को आगे समझ में आएगा कि किस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग ने नाउन देख लिया था, नंबर देख लिया था, जेंडर देख लिया था और कारक केस देख लिया था। ठीक है। इतने चीज़ें हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। आप लोग को डेली क्लासेस मिलती जाएगी, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग अंग्रेजी भाषा ज्ञान को। ठीक है। तो आप लोग रेगुलर रहिए, डेली इसी टाइम में आते रहिए, क्लास लाइव अटेंड कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग बता दो, हम लोग पूरे बेसिक से पढ़ रहे हैं, 0 से लेकर 100 तक के जा रहे हैं। क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं, एग्जाम्पल में पुराने आए हुए क्वेश्चन को भी ले रहे हैं। तो बेसिक से लेकर एकदम 0 से जिन लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े उन लोग भी समझ में आ जाए, ऐसा हम लोग पूरा A to Z पढ़ रहे हैं। ठीक है। शुरू से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जो नए हैं वो पुराने वीडियो देख लीजिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि पैटर्न किस प्रकार है। एनालिसिस वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है। देखिए प्रोनाउन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। प्रो का अर्थ क्या होता है? फॉर। ठीक है। के बदले से आएगा। ठीक है, फॉर। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा नोट कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है। तो ये परिभाषा देख लिए। अब समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन में किस टाइप से आता है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं प्रोनाउन। जैसे एक सेंटेंस लिखा, प्राची इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है। प्राची इज़ अ गुड गर्ल, प्राची इज़ माई फ्रेंड। ठीक है। तो ये सेंटेंस हुआ। इसमें देखिए प्राची जो है वो नाउन है। ठीक है। जो प्राची है वो नाउन है, और नाउन कितने बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है। तो देखिए सेंटेंस में 2 बार एक ही नाउन को लेना सही नहीं है। इससे सेंटेंस क्या है? गलत हो जाता है। गलत नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा
उटपटांग लगता है, इसी को चेंज करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये नाउन के बदला प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसको चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो प्राची इज़ ए गुड गर्ल, सी इज़ माई फ्रेंड। तो क्या हो गया सेंटेंस, प्राची इज़ ए गुड गर्ल, सी इज़ माई फ्रेंड। यहाँ देखिए प्राची की जगह एक नाउन रखे, सेकेंड वाले जो प्राची वाला नाउन था उसको हटाकर हम लोग क्या डाल दिए, सी। तो यही क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले जो आया वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो प्राची इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ माई फ्रेंड। ये समझ में आया प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अभी जाएंगे, जीरो से स्टार्ट किए, अभी आगे बढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन तक जाएंगे। आप लोग धीरज रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राम फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड। तो यहाँ देखिए राम फेल्ड बिकॉज राम डिड नॉट रीड, ऐसा था सेंटेंस। राम को हटा के हम लोगों ने उसके जगह क्या यूज़ किए, ही, ठीक है। प्राची क्या थी, गर्ल थी, तो क्या यूज़ किए थे, सी। राम क्या है, बॉय से, तो क्या प्रोनाउन यूज़ किए, ही। फिर अगला एग्जांपल देखिए, ही वांट टू मैरी हर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ही और हर ये दोनों क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन की जगह हम लोग ने यूज़ किए हैं। इन वाक्यों में राम के लिए ही, प्राची के लिए सी का यूज़ किया गया, यही प्रोनाउन है। अन्य प्रोनाउन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, ही होता है, सी होता है, हु होता है, योर होता है, विच होता है, हर होता है, वी होता है, यू। ही, सी, हु, योर, विच, हर, वी, यू। देख लीजिएगा इतना सारे होते हैं प्रोनाउन, और भी होते हैं, ये प्रमुख है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। सर्वनाम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक कोई भी यूट्यूब में ऐसा सिलेबस वाइज कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाता, जिसमें हम लोग जीरो से स्टार्ट कर पूरा कंप्लीट करेंगे A to Z, जहाँ तक आंसर आते हैं, क्वेश्चन भी कराएंगे मेंस के सभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पहला क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। चौथा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सूचक सर्वनाम बोलते हैं। पांचवा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, साथ ही साथ डेली आप लोग कॉपी लेकर बैठा कीजिए, ठीक है। या क्लास के बाद फिर से वीडियो को देखकर पॉज करके बनाया करिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, विभाग सूचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, अधिकरण सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, अधिकरण सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव सर्वनाम किसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 10वां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। 11वां है इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। तो ये 11 प्रकार के सर्वनाम हो गए, देख लीजिएगा एक बार। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 10वां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, 11वां एम्फेटिक प्रोनाउन। तो 11 प्रकार के प्रोनाउन है। आप सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे, जिनसे जैसा क्वेश्चन बनता है उस लेवल तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी हैं इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ। व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द होते हैं, जो व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तु से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या क्या बोला, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और दूसरी वस्तुओं से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और दूसरी वस्तु से संबंध बताने के लिए, ठीक है। देख लीजिए इसको 3 प्रकार के जो पुरुष होते हैं उसको भी समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन सा पर्सनल प्रोनाउन लगता है। 3
कॉलम बनाइएगा पर्सनल, ठीक है, पर्सन, पुरुष, नंबर, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो प्रथम पुरुष के क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर में आई का यूज़ करते हैं, अगर प्लूरल हो जाए तो वी का यूज़ करते हैं। किसके प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं? द पर्सन स्पीक, द पर्सन स्पीक, जो बोलता है वो क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष कहलाता है। द्वितीय पुरुष की बात करें तो उसके लिए सिंगुलर नंबर में कौन से यूज़ करते हैं? यू, और प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं, दोनों के लिए सेम यूज़ होता है यू, सिंगुलर प्लूरल में। द्वितीय पुरुष किसको बोलते हैं? सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं? द पर्सन स्पीक टू, ठीक है, जिससे हम बात करते हैं वो क्या कहलाता है? सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करें, ही सी इट, थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर में क्या प्रयोग होता है? ही सी इट। प्लूरल में क्या प्रयोग होता है? दे, प्लूरल में क्या होता है? दे, ठीक है। अब देखिए थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं? द पर्सन स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। तो जो बोल रहा है वो क्या कहलाएगा? मैं क्या हूँ? प्रथम पुरुष। और आप कौन हैं? सेकेंड पुरुष, जिससे बात कर रहा हूँ मैं। और पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? थर्ड पुरुष, तो ईट आ जाएगा, ठीक है, वस्तु है, ठीक है। अगर व्यक्ति रहेगा तो ही सीट आएगा, वस्तु है तो ईट आएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं एक एक करके। जो फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला व्यक्ति, सिंगुलर में क्या यूज़ होता है? क्या के आई, ठीक है, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन, ठीक है। अगर उसी को प्लूरल में आई का क्या हो जाता है? वी हो जाता है, मी का क्या हो जाता है? अस हो जाता है, माई का अवर हो जाता है, माइन का अवर्स हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये आप लोग को मिलेगा मेंस के क्वेश्चन में भी मिलेगा, बीच में कहाँ मिलेगा मैं आप लोग को बताऊंगा कैसा क्वेश्चन में प्रयोग होगा। आई का वी हो जाएगा, मी का अस हो जाएगा, माई का अवर हो जाएगा, माइन का अवर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट कीजिएगा, सारे प्रोनाउन मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोनाउन हमें हम लोग बताए ऊपर वो सब मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला पॉइंट है आई वी नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। अब आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। बैकअप क्लास देख लीजिए, आप लोग प्रोवाइड कर दिया गया होगा लिंक, तो बैकअप क्लास है आप लोग पहले पुराना जो 7 वीडियो 6 क्लास हुआ था एक एनालिसिस, उन 7 को देख लीजिए, तब आप लोग को ये भी समझ में आएगा। नॉमिनेटिव एकदम डिटेल में हम लोग पढ़े हैं बेसिक से। आई वी नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, इसीलिए सेंटेंस के रूप में यूज़ होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम अ बॉय, तो ये क्या है? मैस्कुलिन है, बॉय क्या है? लड़का है, ठीक है, मैस्कुलिन के लिए प्रयोग होता है। आई एम अ गर्ल, तो ये क्या है? फैमिलिन के लिए होता है। देखिए तो इसमें क्या प्रयोग हुआ? आई प्रयोग हुआ है ना। वी आर बॉयज़ मैस्कुलिन प्लूरल, वी आर गर्ल्स फेमिनिन प्लूरल, तो ये दोनों क्या है? मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, आई और वी, ठीक है। ये था, नोट करके अगला लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यही सब आता है एग्ज़ाम में, करेक्शन में आएगा, सेंटेंस करेक्शन में, ठीक है, या फिलिंग अ ब्लैंक के रूप में आएगा। माई एंड अवर को किसी नाउन के पहले रखा जाता है क्योंकि यह पजेसिव केस है, ठीक है। माई और अवर को किसी नाउन के पहले रखा जाता है क्योंकि ये पजेसिव केस है, पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस देखोगे उसमें माई और अवर हमेशा नाउन के पहले ही होना चाहिए, यही आप लोग को चेक करना रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे। सेकेंड रूल लिखिए, माइन एंड अवर्स, माइन और अवर्स को सेंटेंस में वर्ब के पहले या बाद में रखा जाता है, ठीक है। वर्ब के पहले भी, पहले या तो बाद में, दोनों जगह रख सकते हैं, ठीक है। यह पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। माई और अवर क्या पजेसिव केस है और ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, माइन और अवर्स, ठीक। अगर तीसरा रूल नोट कीजिए, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज़ नहीं किया जाता, ये भी याद रखना। पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद या तो वर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ही हम लोग पढ़े पजेसिव प्रोनाउन को हमेशा वर्ब के पहले यूज़ करते हैं या बाद में रखते हैं, ठीक है, दोनों में रख सकते हैं। तो लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है या कुछ जो भी हो सकता है, वर्ब हो सकता है, लेकिन नाउन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज़ अ माई बुक, देखिए सेंटेंस है आपके सामने, दिस इज़ अ माई बुक, तो माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है।
तो देखिए पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस में देखिए दिस इज माइन बुक, तो यहाँ देखिए माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते, ये हम लोग पढ़े हैं। ये देखिए माइन और अवर सेंटेंस में वर्ब पहले या बाद में रखा जाता है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन है माइन, ठीक है, माइन को एडजस्ट क्या प्रयोग कर दीजिए हम लोग, नाउन, बुक प्रयोग कर देते हैं, सेंटेंस गलत हो गया है। तो इसको कैसे सुधारेंगे, सेंटेंस करेक्शन में क्या आएगा, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, ये हो जाएगा, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं है, ठीक है, तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। सेम यही क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन ही है, सब में आता है ऐसी, ठीक है। दिस इज ए माइन बुक, तो क्या हो जाए, दिस बुक इज माइन हो जाएगा, ठीक है, बेसिक रूल्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस बुक इज माइन बुक, ठीक है, तो देखिए फिर से पजेसिव प्रोनाउन के बाद बुक आ गया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नोट करके लिखिए, मी और अस ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है, मी और अस, और यह किसी भी सेंटेंस में वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होता है। याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में मी और अस कहाँ पे यूज़ होगा, वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के बाद ही वर्ब यूज़ होगा, मी, ठीक है। आप लोग मी को लास्ट में नहीं लिख सकते, पहले भी नहीं लिख सकते, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, हमेशा किसके बाद यूज़ होगा, वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद। एग्जाम्पल से समझते हैं, पहला सेंटेंस है ही टोल्ड मी अ स्टोरी, पहला सेंटेंस क्या है, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। देखिए अब ये टोल्ड क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मी किसके बाद यूज़ हुआ है, वर्ब के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद, तो ये सेंटेंस एकदम सही है, आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये सही है। तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, मी और अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, जो हमेशा वर्ब के बाद ही लगता है या प्रीपोजिशन के बाद लगता है। एक वर्ब के बाद वाला देख लीजिए, अब एक प्रीपोजिशन के बाद वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, सेव टू मी, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सेव टू मी। अब देखिए यहाँ मी देखते साथ आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन के बाद इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या करते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो याद रखना, और जो भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी और अस, वो हमेशा वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद ही सही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए, इसके आगे आगे वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको एक बार आप पढ़िए अच्छे से, जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करिए, ठीक है। और फिर आगे हम लोग इसको जल्दी जल्दी करेंगे। आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल भी इसी टाइम क्लास होगा, तो आप लोग रेगुलर रहिएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग इंग्लिश को शुरू से अंत तक। और बैकअप को देख लीजिए, अभी क्लास छोटा देने का उद्देश्य यही है कि आप लोग बैकअप को देख लीजिए। आज बहुत लोग देख के क्लास को हड़बड़ा गए होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसीलिए क्लास को यहीं कम रखा है, छोटा सा क्लास रखें। आप लोग बैकअप आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, या नहीं दिया होगा तो भी देने बोल दूँगा, उससे आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहले कर चुके क्लास तो भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, 20-20 मिनट 10-10 मिनट का क्लास था, एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे आप लोग को कंटिन्यूटी इसमें बने रहने में मज़ा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।